नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको वॉर जोन की लेटेस्ट न्यूज देंगे, साथ ही साथ क्या हो रहा है इस वक्त वॉर जोन में एग्जैक्टली वो भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीरिया में इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। दमिश्क में आईडीएफ ने ये अटैक किया है। जबरदस्त धमाके से दहला है सीरिया की राजधानी के बारे में जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त दमिश्क में आईडीएफ ने ये बहुत बड़ा अटैक किया है। सुपर पावर अमेरिका और यमन के शिया संगठन हूती के बीच विध्वंसक जंग शुरू हो चुकी है। पेंटागन ने कहा है कि हूती अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रहा है और सभी हमले नाकाम करना मुश्किल है। 20 फरवरी को एक बार फिर लाल सागर में हूती ने मिसाइलों की बारिश की। हूती के हमले से इजराइल का एक मालवाहक जहाज डूब गया और इसके बाद अमेरिका ने हूती के नियंत्रण वाले यमन पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। बीते 48 घंटे से हूती के मिसाइल हमले रुके नहीं है और अब आशंका है कि ईरान के इशारे पर हूती या हिजबुल्लाह डर्टी एटम बम से हमला कर सकते हैं। देखिए हूती और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग कितने खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई है। धरती का सबसे विध्वंसक रण क्षेत्र बन चुका है लाल सागर। लाल सागर पर हूती ने अपनी मिसाइलों के वर्चस्व का परचम फहरा दिया है। अमेरिका की नेवल टास्क फोर्स संपूर्ण शक्ति प्रयोग के बाद भी हूती के हमलों को रोक नहीं पा रही है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर से गुजरने वाला अमेरिकी खेमे का हर जहाज उसका टारगेट है और हूती की मिसाइल फोर्सेस हर टारगेट पर सटीक हमले करने में कामयाब भी हो रही है। 20 फरवरी की रात एक बार फिर हूती ने लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाज पर हमला किया। MSC सिल्वर नाम का मालवाहक जहाज जैसे ही अदन की खाड़ी में पहुंचा, यमन के हूती नियंत्रित शहर हुदैदाह से एंटी शिप मिसाइल हमला किया गया। इस हमले से MSC सिल्वर मालवाहक जहाज को बड़ा नुकसान हुआ है। MSC सिल्वर पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। यह जहाज लाल सागर से होते हुए सोमालिया जा रहा था, लेकिन यह जहाज इजरायली कंपनी जिम शिपिंग सर्विसेज नाम की कंपनी का था। हूती ने ईरान से मिली मिसाइलों से 20 फरवरी को लाल सागर में एक नहीं बल्कि 2 जहाजों पर हमले किए। बीती रात हूती ने ईरान से मिली एंटी शिप मिसाइल अरमान से लाल सागर में हमले किए।
हूती के दूसरे हमले का टारगेट अमेरिका का एक मालवाहक जहाज बना। अमेरिका का यह मालवाहक जहाज यमन जा रहा था और हूती ने इसे लाल सागर में ही ध्वस्त कर दिया। लाल सागर में हूती के हमले रोज बढ़ते जा रहे और बीते 48 घंटे में हूती की मिसाइलों ने अमेरिकी इजरायली खेमे में विध्वंस मचा दिया है। जनवरी को हूती ने MSC सिल्वर नाम के इजरायली जहाज पर हमला किया। हूती ने मिसाइलों से इसको टारगेट बनाया। इसके साथ साथ यूएस के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया। ये जहाज अनाज लेकर यमन जा रहा था। इससे पहले 19 फरवरी को हूती ने एक ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला किया। अदन की खाड़ी से गुजरते हुए जहाज पर सी ड्रोन से हमला किया गया। इसी दिन हूती ने ब्रिटिश कार्गो शिप रूबीमार पर भी सी ड्रोन से हमला किया। अमोनिया से लदे जहाज में विस्फोट हुआ और वो डूब गया। इसके साथ ही हूती ने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज पर भी सी ड्रोन से हमला किया। जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा। छठा हमला भी हूती ने यूएस के मालवाहक जहाज पर किया। इसे भी सी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ब्रिटेन और अमेरिका के बाद डेनमार्क के मालवाहक जहाज पर भी अदन की खाड़ी से गुजरते हुए सी ड्रोन से हमला किया गया। इस तरह 48 घंटे में हूती 7 जहाजों पर हमला कर चुका है। हूती की बारूदी वर्षा के बाद अमेरिकी नेवल टास्क फोर्स ने हूती के खिलाफ बड़े पलटवार किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 20 फरवरी को ही हूती पर 32 स्ट्राइक की गई। अमेरिका और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी वायुसेना ने अल जबानेह, हुदैदा और अल अरज इलाके पर मिसाइल हमले और फाइटर जेट से हमले किए। यहां हूती के मिसाइल लॉन्च पैड और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमले किए गए। अमेरिका ने यह हमला 7 जहाज और एक MQ-9 रीपर ड्रोन ध्वस्त होने के बाद किया है। हूती ने 19 फरवरी की रात को ही रीपर ड्रोन पर मिसाइल हमला करके उसे तबाह कर दिया और उसके टुकड़ों का एक वीडियो भी जारी किया। पेंटागन ने यह माना है कि ड्रोन हमले में नष्ट हो चुका है। So I can हूती को ईरान से आधुनिक और एडवांस मिसाइलों की सप्लाई हो रही है और अमेरिका खुद ये मान रहा है कि हूती के हमलों को रोकना बहुत मुश्किल है। हूती ने सिर्फ लाल सागर में ही नहीं बल्कि इजरायली क्षेत्र पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्र से इजरायल के अल रश पर मिसाइल हमला किया गया। इस हमले के लिए सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यमन से अल रश की दूरी 2000 किलोमीटर है। हूती ने ईरान से मिली 2200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से इजरायल पर हमला किया। ईरान ने हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह संगठन को भी एडवांस हथियार सौंप दिए हैं और ईरान से एडवांस ड्रोन इजरायली डिटेक्शन सिस्टम को भी चकमा दे रहे हैं।
ये ईरान का ड्रोन है जो इजरायली मंत्री के घर तक पहुंच गया। हालांकि टारगेट पर इसका हमला सटीक नहीं रहा। इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान के ड्रोन रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह ने डिटेक्शन और डिफेंस सिस्टम की कोई कमजोरी ढूंढ ली है, या फिर ईरान के ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह ड्रोन से डर्टी बम हमला कर सकता है, जिससे बड़े इलाके में रेडिएशन फैलने का खतरा है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान ने हिजबुल्लाह और हुती को डर्टी बम सौंप दिए हैं और इनका इस्तेमाल लाल सागर या इजराइल कहीं भी किया जा सकता है। अगर डर्टी बम हमला कामयाब रहा तो अरब से विश्व युद्ध का विस्फोट होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।